वेलकम बैक। और मुफ्ती साहब से हमने एक सवाल किया था कि अगर खुदा न खास्ता किसी को गुनाह हो जाता है और उस शख्स को उसका एहसास हो जाता है तो उसका अजाला कैसे हो सकता है। तो मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा खताकार है, हर किसी से गलती होती है। वह खैरु खत्ताईन तव्वाबून, बेहतरीन शख्स वह है जो अपनी गलती को दोहराए नहीं, लौट आए अल्लाह की तरफ और तौबा कर ले। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए नबी, हमारे उन बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, मायूस ना हो। उसका जो तौबा का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अल्लाह फरमाता है इसलिए कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देता है। और क्यों? इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसकी हम चंद मिसालें, मदीना मुनव्वरा के अंदर गामदिया कबीले की खातून से ज़िना हुआ, तो उसने अपने आप को पेश किया आप अलैहिस्सलाम के ऊपर। आपने जब उसकी देखी कि इसने कबूल कर लिया है इसको, जुर्म को, गुनाह को, तो आपने कहा कि इसको संसार, हुदूद हद थी, जो शादीशुदा औरत है उसको संसार किया जाएगा। जब उसको संसार किया गया तो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ने एक पत्थर मारा, उसका खून के छींटे उन पर गिरे, तो उन्होंने कहा कि खुद तो नापाक थी, हमें भी नापाक कर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम चली कि सहाबी ने जुमला अदा किया है, तो आपने सहाबा को जमा किया और कहा कि ये जो खातून थी इसने इतनी ज़बरदस्त तौबा की अल्लाह ताला से इस संसार होने से पहले कि अगर वो इस्तग़फ़ार उसके मदीना के 40 अफराद पर तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह सबको माफ़ कर दे। इसी तरह ज़ुल्किफ़ल, एक माजी में एक शख्स गुजरा है कि जो इंतहाई गुनाहगार था और उसकी ज़िंदगी में कोई नेकी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अपनी मौत से पहले उसके दिल में खशियत आ गई अल्लाह ताला की, खौफ आ गया अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने का डर आ गया कि मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो वो एक गुनाह करने जा रहा था तो वो रुक गया, फिर उसने रात भर तौबा की। अब देखें, पूरी ज़िंदगी गुनाह में डूबी हुई है, गुनाहों का बोझ है। अपनी मौत से पहले उसने अपने आंसू बहाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, तौबा की, इस्तग़फ़ार की, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। इतना रहीम है वो, इतना गफ़ूर है वो ये चाहता है कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उसके पास आ जाएं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है और अपने बंदों से कहता है खुद कि कोई है गुनाहगार जो मेरे सामने आए, मैं उसको माफ़ कर दूँ। यानी अल्लाह खुद कह रहा है और ख़ुद ही कह रहा है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर और जुमरात को अपने बंदों को माफ़ करता है। यानी पीर और जुमरात को, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम पीर और जुमरात का रोज़ा रखते थे, क्योंकि इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला की माफ़ी है। इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है रमज़ान, और अल्लाह की तरफ से ये मग़फ़िरतों का महीना है, जिससे हमने कल भी बात की थी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाब, कि जो रमज़ान का रोज़ा रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ करता है। सिर्फ रोज़ा नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान, जो तरावी की नमाज़ पढ़े, सब पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन पढ़ते सब है, लेकिन जो इस तरह पढ़ेगा जिस तरह आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मन क़ाम रमज़ान ईमान व एहतिसाब, ईमान रखता हुआ अल्लाह ताला, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ता हुआ, अपना मुहासबा करता हुआ जब वो रात का क़याम करेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही, अल्लाह ताला उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह की बख्शिश है। आखिरी बात करूँगा इस पर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौबा के दरवाज़े अल्लाह के खुले हुए हैं। दो मौक़ों पर तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जब किसी की मौत उसके हलक़ में आ जाती है, उसकी रूह परवाज़ करने लगती है और कोई तौबा करना चाहता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। इससे पहले तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरह जब ये सूरज जो मगरिब में डूबता है और क़यामत के दिन मगरिब से निकलेगा, उस वक्त भी तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। इससे पहले हमारे लिए तौबा के दरवाज़े ओपन है। हम जब भी तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने की है। यहाँ मैं चाहूँगी कि हमारे साथ माज मौजूद हैं, तो हम उनसे एक नात सुनते हैं, तो नात का हदिया पेश करेंगे। माज। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा,
मैं कबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला ज़रा करना, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला ज़रा करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर खुदा करना। मैं कबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना आका या रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना आका या रसूल अल्लाह। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखें कि वैसे तो खैर ये ज़हनी तनाव तो खैर हर उम्र के अंदर लोगों के अंदर होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में और नौजवानों में ये तनाव जो है, ज़हनी अमराज, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है। इसकी एक दो वजहात शायद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल भी हो सकता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और वालिदैन को आप क्या मतलब एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को कम किया जा सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा जी। बच्चों के अंदर गुज़िश्ता 5 साल में कोरोना के बाद से ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कोरोना में ना चाहते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल बड़ों में तो था ही था, लेकिन बच्चों में भी स्कूल ना होने के बाद चूँकि वर्चुअल तालीम हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो बच्चों के अंदर एक पेरेंट्स की तरफ से एक इनिशिएटिव था, स्कूलों की तरफ से था कि आप बच्चों को स्कूलिंग की तरफ लेकर आएँ। तो मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है और मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी देखा गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है या तालीमी रिग्रेशन की तरफ चले जाना, मतलब एक अच्छा बच्चा पढ़ रहा होता है क्लास में, टॉप 10 में आ रहा होता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से ये टॉप 20 में या 30 में जा रहा है, मतलब इसकी जो तालीमी जो कैफियत है वो ख़राब होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसके अंदर जो है ना इश्यूज़ आ रहे हैं। इसी तरह अभी जो बच्चे 2021 में पैदा हुए हैं, 22, 23, 24, उसमें भी ये कोरोना के दौरान जो पैदा हुए हैं या 2020 में पैदा, तो उनके असरात फिर आजकल बच्चों में ऑटिज़म है, ADHD है, कुछ लर्निंग के प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जो स्क्रीन टाइम है, गैजेट का यूज़ है, अब इससे हम आजकल बच नहीं सकते। बुनियादी बात तो ये है क्योंकि हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी एक लिमिट है और होनी चाहिए। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा जो है हम उसकी लिमिट को क्रॉस करते हैं या पेरेंट्स क्रॉस करते हैं, तो बच्चे को भी ज़ाहिर है फिर उसमें तरफ जाना पड़ता है। तो इस पे जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट्स ये है कि पेरेंट्स अगर बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसको कम से कम करें, और दूसरा जो है कोशिश ये करें कि वो उनको उस पर कार्टून ना दिखाएं, उनको जो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं वो दिखाएं, तो उससे बच्चा इमेजिनेटरी वर्ल्ड में चला जाता है। जब वो कार्टून देखता है, जब एक टार्जन टाइप की या क्या कहते हैं स्पाइडरमैन टाइप या एक हॉरर मूवीज़ आती हैं, तो उसका जो है बच्चों की माइंड पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये और बच्चे वो देखते भी बहुत हैं। जब बच्चे देखते बहुत हैं, और जो डेवलपमेंट के जो पहले 5 साल होते हैं जिसे 1000 डेज़ ऑफ लाइफ कहते हैं, जी बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उन्हीं में चूँकि माएँ आजकल क्या करती हैं, हाँ जी बच्चा वो क्या करें जी, बच्चा जब तक मोबाइल ना देख खाना नहीं खाता, ऐसा ही है, फीडर नहीं ले रहा, स्कूल का होमवर्क नहीं करता। तो आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को एक इंसेंटिव या रिवार्ड या एक आप
गिफ्ट की सूरत में भी हम देना शुरू कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में कि ठीक है जी, ये आप मोबाइल यूज़ कर लें, उसके बाद आपने ये काम करना है, या आप ये होमवर्क मुकम्मल करें, फिर आप आधा घंटा मोबाइल यूज़ कर ये लीजिएगा। अपनी जान छुड़ाने के जी हाँ, लिए तो बच्चों ये को- सारी चीज़ें, तो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और स्कूल में असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है। असातिज़ा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ स्कूलों में तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अभी मोबाइल पे कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होने जा रही हैं। अलाउ नहीं है जी हाँ, स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम, मतलब ये वो चीज़ें जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ये साहब। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, क्योंकि एक कंपटीशन का जो सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, मैंने देखा है डॉक्टर साहब, पेरेंट्स भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं कि कंपटीशन बच्चों के दरमियान हो रहा है, तो वो मतलब वो कहेंगे कि देखा उसको नहीं देखा तुमने, उसके बच्चे को नहीं देखा। ये जी सब हाँ। चीज़ें भी होती हैं और फिर घर में भी होता है बहन भाइयों के बीच में कि वो नहीं कर रहा, तुम क्यों कर रहे हो। तो ये भी इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। अच्छा, बिल्कुल। वो उसको आप इस तरह मैं कहूँगा ना कि वो पेरेंट्स कहते हैं देखो जी, ये मोबाइल ऑन भी कर लेता है, तो गाना भी लगा लेता है, ये इसके Proudly बाद भी बताते हैं। तो वो उसको प्राउडली बताते हैं। तो ये इस चीज़ को ज़रा डिस्करेज करना चाहिए ताकि बच्चे जो है ना इस चीज़ को एक इंसेंटिव ना लें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी अच्छा, बात बताई है मैं- डॉक्टर साहब ने। दो बच्चों ने माशाल्लाह बिल्कुल, छोटे ज्वाइन बच्चों ने किया ज्वाइन और, किया है। डफली के साथ जो है मैं, आप क्या सुनाएंगे आज? पहले तो हम इनसे इनका नाम भी पूछते हैं। अपना नाम पहले बताओ आप। अबू बकर मक्की, और आप? मोहम्मद ताऊद। दोनों भाई हैं आप? अच्छा, तो क्या सुना रहे हैं आज अब हमें? कोई दुनिया अता में नहीं हमदा तेरा। चले माशाल्लाह, पढ़ें। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, बुझो हाथ को मयसर ये नज़ारा तेरा, बुझो हाथ को मयसर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वागा क्या जो को करम गए शगबत तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता नहीं वाला तेरा, कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयामी ही खुदा का जाने, इनकी औकात की क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का बोलू क्या जाने, इसरा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरा अर्श पे उड़ता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, बुझो हाथ बात है, को मयसर ये नज़ारा तेरा, तुझसे हर चंद वो है कद रो फज़ाइल मेरा क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर फिक्र रज़ा की मौसी कर सीरा
जो हाथ को मयसर ये नजारा तेरा कोई दुनिया ये अता में नहीं गमता माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत बात कलाम है। पढ़ा आप दोनों ने, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे इसी तरह खूबसूरत कलाम पढ़ने की, और ऐसे ही आप बड़े हों और ऐसे ही अच्छा अच्छा कलाम पढ़ते रहें। बहुत अच्छा था। और कभी कभी नाजरीन ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इतना कमाल का काम कर जाते हैं कि बड़े भी आशश कर उठते हैं। तो बल्कि मैं एक मैं बात यहाँ कहूँगा कि आजकल जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट Potential है, बिल्कुल है, देने की बिल्कुल। ज़रूरत है और उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इसी तरीके से तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन, हमारी दुआएं आमीन। बात है। महमूद रशीद साहब कुछ बताएं बच्चों के बारे में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ बचपन से ही आपने जो है हदिया नात पेश किया है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और बहुत एक जोश और जज्बे के जोश और साथ पढ़ रहे थे। जी, जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक इनका ऐसे ही कायम रखे, आमीन, आमीन। आगे इंशाल्लाह ये मज़ीद तरक्की करे, मेरी दुआ है। आमीन। और इसी तरीके से आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर कर देगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक।